ये हैं तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की एएसपी लावण्या। पुलिस की वर्दी में क्लासरूम में इन्हें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये छात्राओं को पढ़ा रही हैं या फिर सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एएसपी लावण्या उन बच्चों की मदद के लिए आगे आई हैं जिन बच्चों की पढ़ाई कोरोना महामारी के दौरान ड्रॉप आउट हो गई है। बता दें कि कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए राज्य सरकारों ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया था, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई छूट गई। पिछले 2 सालों से बंद पड़े स्कूल जब खुले तो एएसपी लावण्या गर्ल्स स्टूडेंट को फिर स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद कर रही हैं। Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has recently stated that education is the permanent asset to the girl children. And also all our government policies are towards the empowerment of children through education, also the women through education. So on those lines, in Dindikal district, after COVID, the schools have started. While doing the awareness programs in the schools, we found out that there are more number of school dropouts. So in order to prevent them turning to be criminals or juveniles or getting them into child labor or child marriage, we collected the data of the children who are school dropouts from the age of 8th to 12th standard, and with the help of our women help desk personnel, we call them Tori friend, they women police, they reach out those families of the children, and they were counseled and their parents were counseled and they were sent back to school. जो कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों में किसी न किसी वजह से हाजिर नहीं हो पा रही थी। एएसपी लावण्या की इस कोशिश का लाभ करीब 200 छात्राओं को हुआ है। कोविड महामारी की वजह से स्कूल छोड़ने वाले छात्राओं में बढ़ोतरी हुई है। लावण्या ने छात्रों को अपराध, बाल विवाह और बाल श्रम में शामिल होने से रोकने के लिए उन परिवारों को मनाया जिन बच्चों की पढ़ाई कोरोना महामारी के दौरान ड्रॉप आउट हो गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। वो बच्ची कूद कूद कर स्कूल जाती दिखी थी। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने बच्ची की मदद की पेशकश की। इसी बीच बच्ची को दूसरा पैर मिल गया है। दरअसल पिछले दिनों बिहार के जमुई की एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में बच्ची एक पैर के सहारे स्कूल जा रही थी। 10 वर्षीय सीमा स्कूल की ड्रेस पहने और बैग टांगे एक पैर पर कूदते हुए स्कूल जाती थी। सीमा स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 1 किलोमीटर का सफर तय करती थी। सोशल मीडिया पर सीमा के वीडियो के वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। यहां तक कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी मदद की पेशकश की। हालांकि जमुई जिला प्रशासन की कोशिश से बच्ची को पहले ट्राईसाइकिल मिली, इसके बाद दूसरा कृत्रिम पैर भी लगा दिया गया। जमुई के डीएम एके सिंह ने ट्विटर पर सीमा की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो अपने पैरों पर खड़ी दिख रही है। सीमा के चेहरे पर खुशी भी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया यूजर्स ने सीमा के दोनों पैर पर खड़ी तस्वीर को काफी पसंद किया और जमुई जिला प्रशासन की तारीफ भी की। कई यूजर्स सीमा के हौसलों की तारीफ करते भी दिखे। बताते चले कि 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में सीमा ने एक पैर खो दिया था। इसके बावजूद सीमा ने हौसला बरकरार रखा। वो एक पैर के सहारे स्कूल जाती थी। सीमा बिना किसी की मदद के 1 किलोमीटर पगडंडी के सहारे स्कूल जाती थी और आती थी। अब सीमा को दूसरे पैर का भी सहारा मिल गया है। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का। एक वक्त था जब इस इलाके में नक्सलियों का खौफ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का माहौल बदल रहा है और ये तस्वीर इस बदलते माहौल का सबसे बड़ा उदाहरण है।
जी हाँ, ग्रामीणों के साथ डांस कर रहे ये लोग कोबरा बटालियन के जवान हैं। मौका था एक शादी समारोह का। दरअसल नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक शादी समारोह की रस्म अदा की जा रही थी। आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक अंदाज में गाना गाते हुए डांस कर रही थी। तभी कोबरा 206 बटालियन के जवान मौके पर पहुंच गए और वो भी इन लोगों के साथ डांस करने लगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोबरा बटालियन के जवान अपने पारंपरिक अंदाज में शादी में शामिल लोगों के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। सुकमा जिले का नक्सल प्रभावित गांव मिनपा, जहां कैंप स्थापित है और वहां तैनात कोबरा 206 बटालियन के जवान इलाके में नक्सलियों की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीणों की मदद भी करते हैं। वहीं ग्रामीण भी कैंप आ रहे हैं और जवानों से दोस्ताना व्यवहार करते हैं। ग्रामीणों ने कोबरा अधिकारियों को एक शादी में आमंत्रित किया था, जिसके बाद कोबरा के अधिकारी सौरभ यादव और प्रशांत राय शादी में पहुंचे और ग्रामीणों के साथ स्थानीय गाने पर जमकर डांस किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्थानीय लोग भी जवानों के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं। इन लोगों के लिए ये एक अनोखा अवसर था। जो जवान अक्सर इनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, आज वो उनके साथ शादी की रस्म में जश्न मनाते नजर आए। जाहिर है सुकमा के लोगों के लिए ये शादी एक यादगार पल बन गई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ग्रामीणों का विश्वास जीतना एक शुभ संकेत है। आपने लोगों का जन्मदिन सेलिब्रेट होते हुए खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी हाथी का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखा है? अगर नहीं तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, अपनी सूंड हिलाती और फलों की दावत उड़ाती ये हाथी अकीला है, जिसका बर्थडे त्रिची के तिरुवाने कोविल अरुलिमगु जम्बुकेश्वर मंदिर के भक्तों और कर्मचारियों ने सेलिब्रेट किया है। दरअसल हाथी अकीला 20 साल का हो गया है, जिसका बर्थडे त्रिची के तिरुवाने कोविल अरुलिमगु जम्बुकेश्वर मंदिर के भक्तों और कर्मचारियों ने सेलिब्रेट किया। दरअसल हाथी अकीला 20 साल का हो गया है। अकीला ने अपने बर्थडे पर स्नान किया, इसके बाद तिलक लगाकर उसकी पूजा भी की गई। इतना ही नहीं, अकीला के लिए कई तरह के फलों की दावत का भी आयोजन किया गया, जिसका अकीला ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान लोगों ने अकीला हाथी के लिए खूब तालियां बजाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथी अकीला अपने जन्मदिन पर एक बच्चे की तरह खुश है। वो अपने बर्थडे की खुशी में अपनी सूंड हवा में हिलाता हुआ दिख रहा है। बता दें कि अकीला तमिलनाडु के अरुलिमगु जम्बुकेश्वर मंदिर का एक हाथी है। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ये साबित किया है कश्मीर के रहने वाले उमर निसार ने। उमर निसार ने एक आरजे के तौर पर साल 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी।
फिलहाल उमर दक्षिण कश्मीर के एक स्थानीय FM स्टेशन पर आरजे हैं। रेडियो जॉकी उमर निसार को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ ने फर्स्ट बेस्ट कंटेंट अवार्ड और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। उमर निसार का कहना है कि ये अवार्ड उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कश्मीर रेडियो इंडस्ट्री में पहला अवार्ड है जो मैंने लेके आए फ्रॉम यूनिसेफ। ये रेडियो का नाम है एक्चुअल में रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स, मतलब जो आरजे बच्चों के लिए काम करता है। सो रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड मैं कश्मीर लेके आया प्राउडली, और अभी 2 है मेरे पास। और रिसेंटली मैंने अपना एक अवार्ड डेडिकेट किया ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर को। अब कहानी थोड़ा उल्टी हो गई। फिर जिस फ्रंटलाइन वर्कर ने, मैं कहूँगा रियल लाइफ हीरो ने मुझे वैक्सीनेट किया, मुझे बचपन में वैक्सीनेट किया था पल्स पोलियो में, और फिर 25 ईयर से वो कर रही है वैक्सीनेट बच्चों को, मैंने उसको ढूंढा, मैंने अपना अवार्ड उसको डेडिकेट किया कि इम्यूनाइजेशन का अवार्ड तो मुझे मिला, बट आई बिलीव वो रियल लाइफ हीरोज़ है जो ग्राउंड पे रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। और ये अवार्ड मेरे लिए ही नहीं, मैं कहूँगा रेडियो इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, मेरे स्टेशन के लिए ही नहीं, पूरे कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है कि यूनिसेफ का अवार्ड हम कश्मीर। उमर निसार को ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को कोरोना और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अफवाहों का मुकाबला करके उन्होंने बेहतरीन काम किया। यूनिसेफ इंडिया की पहल रेडियो फॉर चाइल्ड की ओर से पूरे भारत के 80 से ज्यादा रेडियो पेशेवरों को सम्मानित किया गया है। आरजे उमर निसार जम्मू कश्मीर के एकमात्र आरजे हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। महामारी के दौरान बेहतरीन काम करने के अलावा उमर निसार रेडियो के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं तक को प्रशासन की नजर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए अद्भुत खूबसूरत ताजमहल बनवाया था, जिसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी सुनाएंगे जो प्यार की अद्भुत मिसाल बनकर सामने आई है। प्यार हो तो ऐसा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी प्रेम कहानी में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि संतोष कुमार साहू जो एक भिखारी हैं, लेकिन अपनी पत्नी की तकलीफ को दूर करने के लिए 4 साल से भीख मांग मांग कर पाई पाई जोड़कर 90,000 रुपए जुटाए और उसके बाद उन पैसों से पत्नी के लिए ये मॉपेड खरीद ली। अब पति पत्नी के चर्चे जिले में जोरों शोरों से हो रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से ये अनोखी प्रेम कहानी की चर्चा सामने आई है। संतोष साहू और उसकी पत्नी मुन्नी दोनों मिलकर ट्राईसाइकिल से भीख मांगते थे। संतोष पैरों से दिव्यांग हैं, वो ट्राईसाइकिल से घूम घूम कर भीख मांगते हैं और संतोष कुमार की ट्राईसाइकिल को उनकी पत्नी धक्का देती हैं। कई बार सड़क खराब होने के चलते पत्नी को धक्का देने में काफी दिक्कतें होती थी। संतोष की पत्नी उबड़ खाबड़ सड़कों पर ट्राईसाइकिल को धक्का देते देते थक जाती थी और बीमार भी पड़ जाती थी, जिसके बाद पति ने पत्नी को ये मॉपेड गिफ्ट में दी। पिछले 4 साल से संतोष इस मॉपेड के लिए पाई पाई जुटा रहे थे। जब मॉपेड खरीदने जितने पैसे इकट्ठे हो गए तो संतोष ने अपनी पत्नी मुन्नी को मॉपेड खरीदकर तोहफे में दे दी। खास बात तो यह है कि अब भिखारी पति पत्नी भीख मांगने के लिए इसी नई मॉपेड बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर घूम घूम कर दोनों भीख मांगते हैं। अब दोनों पति पत्नी दिन भर में बाइक पर घूमकर 300 से 400 रुपए की कमाई कर लेते हैं। भिखारी इस बात से खुश है कि अब उसकी पत्नी को उसे कहीं ले जाने में तकलीफ नहीं होती। पत्नी के लिए भिखारी का प्यार मिसाल बन गया है, अब जिस वजह से दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। महिला और पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी घने जंगलों और पहाड़ों को पार कर दूर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने पहुंचे हैं। दूर दराज के गांवों में आज भी ग्रामीण बेहतर इलाज से वंचित रह जाते हैं। खासकर जंगलों से घिरे गांवों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की 2 महिला हेल्थ वर्कर्स अपनी टीम के साथ जंगलों और पहाड़ों के बीच से 10 किलोमीटर का सफर तय कर एक आदिवासी बहुल गांव झलवासा में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पहुंची हैं। न्यूज एजेंसी एनआई ने इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का गांव तक पहुंचने का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग चिलचिलाती धूप में पथरीले रास्ते को पार कर किस तरह गांव तक पहुंचे हैं। बलरामपुर जिला प्रशासन ने बताया कि कई गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घने जंगलों को पार कर लोगों का इलाज कर रही हैं। बलरामपुर जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि बीपी, शुगर और पूरे स्वास्थ्य की जांच की गई और ज्यादातर लोग ठीक पाए गए। गांव है झलवासा करके, बहुत ही अंदरूनी गांव है वो। सबाग वैसे ही कुसमी का एक बहुत अंदरूनी इलाका है। सबाग से करीब 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, चट्टान के रास्ते से जाके झलवासा का वो गांव पड़ता है, जहाँ पे पीवीटीजी परिवार निवासरत है। वहाँ पे कल हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम गई। स्पेशली 2 एएनएम्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हलमी और सुचिता सिंह, ये दोनों स्वास्थ्य वर्कर्स ने बहुत ही अच्छा काम करके इतने दुर्गम रास्ते से जाके 10 किलोमीटर चल के और वहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य जांच किया, हीमोग्लोबिन की जांच की गई, बीपी, शुगर की जांच की गई। ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक पाया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी हलमी और सुचिता अपनी टीम के साथ कैसे मुश्किल भरे रास्तों को पार कर गांव तक पहुंची हैं। जंगलों के साथ साथ पहाड़ भी काफी ऊंचे थे, जिसे पार करना इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक कड़ी चुनौती थी। घंटों चलने के बाद ये लोग गांव तक पहुंचे हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच की गई। पूरे बलरामपुर जिले में ऐसे कई स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। ये साबित किया है राजस्थान के जैसलमेर में बाप बेटे की जोड़ी ने। जैसलमेर के शास्त्री नगर गांव में रहने वाले राम सिंह बिश्नोई और उनके बेटे संजय ने तपती रेतीली जमीन पर खजूर की खेती कर सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा बने हैं। इनका दावा है कि खजूर के एक पेड़ से 50,000 रुपए की आमदनी हो सकती है। जैसलमेर के राम सिंह बिश्नोई ने 16 एकड़ में खजूर का बाग लगाया है। राम सिंह और उनके बेटे रेगिस्तान में 11,000 खजूर के पौधे लगाकर स्मार्ट फार्मिंग का नमूना पेश कर रहे हैं। राम सिंह बिश्नोई के बाग में मेडजूल, खलास, बरही और खुनेजी वैरायटी के खजूर मिलते हैं। जैसलमेर में जिस जगह पर खजूर की खेती की जा रही है, यहाँ 2000 TDS का पानी है, यानी खजूर की सिंचाई खारे पानी से होती है। 3 तरीकों से खजूर की रोपाई होती है। खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट यानी बड़े पेड़ की जड़ से निकले पौधे का इस्तेमाल होता है। ऑफशूट विधि वाला पौधा 1500 रुपये में मिलता है। सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 375 रुपये हो जाती है। ऑफशूट के अलावा टिश्यू कल्चर या सीड मतलब खजूर के बीज से भी पौधे लगाए जा सकते हैं। राजस्थान में टिश्यू कल्चर वाला पौधा 3700 रुपये में मिलता है। 75% सब्सिडी के बाद एक पौधा 826 रुपये में मिलता है। पॉपुलर मेडजूल खजूर अजवा वैरायटी के बाद सबसे महंगा होता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की मदद से किसानों को 50,000 तक की आमदनी हो जाती है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से जैसलमेर में खजूर की खेती का क्रेज बढ़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।